शारदीय नवरात्र प्रारंभ। अब की बार तो नवरात्र 10 दिन के हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो उसकी। कहते हैं नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर एक दिन भी बढ़कर आते हैं तो माँ जगतजननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रे एक दिन बढ़ जाएं, 10 दिन के नवरात्रे हैं अब की बात। जो शारदीय नवरात्र इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहा है। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। 4 नवरात्रे होते हैं। कितने? 4। 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं, 2 नवरात्रे तुम्हारे सामने आते हैं, एक चैत्रीय एक शारदीय। क्यों भैया, कभी किसी ने पूछा कि 4 नवरात्रे होते हैं? अब जब 4 नवरात्रे होते हैं तो क्या पितृपक्ष एक ही होगा? जम के बोलो जरा। पितृपक्ष भी 4 ही बार आता। हम उसको 3 बार जान नहीं पाते, पर चौथे बार में हम शारदी आने से पहले उसका स्मरण करते, हम उसका स्मरण करते। क्या केवल 4 नवरात्रे क्यों? मां जगतजननी की आराधना 4 बार 4 नवरात्रे के रूप में क्यों होती है? हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, 4 अवस्था में यह नवरात्रे की जो साधना होती है, नवरात्रे में जो आराधना होती है, जो नवरात्रे में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ पार्वती की पूजन होती है, माँ गोरा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में, माँ कालरात्रि के रूप में, जब हम माँ आद्य शक्ति की आराधना करते हैं तो वो नवरात्रे हमारे शरीर को एक ऊर्जा देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, एक बल देते हैं। नवरात्रे में अगर माँ जगतजननी ये श्राद्ध विराम हो जाएगा करने के लिए माता रानी के मंदिर फिर नवरात्रे प्रारंभ, तो एक शारदीय नवरात्र 9 पंखुड़ियां। अब की बार तो नवरात्रे 10 दिन के हैं, 9 दिन तक। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। लाल 9 पंखुड़ियां या कहते हैं कोई भी चावल नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, कुंकू में कर कर अगर 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर एक दिन भी बढ़कर आते हैं, शिवलिंग तो जो जलाधारी है, जहाँ पानी गोल घूमता है, माँ जगतजननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को या तो लाल जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। उस स्थान पर अगर प्रारंभ करो, नवरात्रे के बाद एक दिन बढ़ जाए, 15 दिन और 10 दिन के नवरात्रे हैं, हमें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना। जो शारदीय नवरात्र इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन करो, बढ़कर साथ में ये प्रयोग भी करो। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी 4 नवरात्रे होते हैं, जगतजननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे। 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं जाने का, क्योंकि 2 नवरात्रे तुम्हारे सामने आते हैं, चैत्रीय। अरे उस शंकर को क्यों भैया, कभी किसी ने पूछा कि 4 नवरात्रे होते हैं? क्योंकि उसी के माँ जगतजननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल पता
अब जब 4 नवरात्रे होते हैं तो क्या पितृपक्ष एक ही होगा? नवरात्रे में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो पितृपक्ष भी 4 ही बार। शंकर की आराधना करने से हम उसको 3 बार जान नहीं पाते, पर चौथे बार में हम सर्दी आने से पहले उसका स्मरण करते, हम उसका स्मरण करते। क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर केवल 4 नवरात्रे क्यों करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया। मां जगत जननी की आराधना 4 बार 4 नवरात्रे के रूप में क्यों होती है? जिस स्थान हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं, ये नवरात्रि की जो साधना होती है, नवरात्रि में जो आराधना होती है, जो नवरात्रि में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, माँ पार्वती की पूजन होती है, माँ गोरा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में, माँ कालरात्रि के रूप में, जब हम माँ आद्य शक्ति की आराधना करते हैं तो वो नवरात्रे हमारे शरीर को एक ऊर्जा दे रहे हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को पूरी भारत की भूमि पर आज किसी भी नवरात्रि के देवी जी की स्थापना, नवरात्रि के अंतर्गत स्थापना 9 में क्या दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, अपन ने अभी तक कथाओं में बहुत सुना शिव महापुराण में कि अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रे में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो 1 कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में, तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में, बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रे में, 4 नवरात्रे में से किसी भी नवरात्रे में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर कर एक दिन में 1 कन्या का पूजन कर कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, पांचवें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। क्या मैं नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए? हम किसकी आराधना करें? हम 9 दिन तक किसकी साधना करें? तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में 1 कन्या के चरण धोकर पूजन कर कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। इसी कन्या को 1 दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल मिलता, उसका फल होगा।